Hello friends, welcome on CodeWeb Hub. Today we will discuss about what is data structure. Before knowing about data structure, firstly we will know about what is data and their types. Then we are going to study about data structure. What is data? Data is a collection of facts and instructions. Data क्या होते हैं? किसका कलेक्शन होता है? यह फैक्ट्स या तथ्यों और इंस्ट्रक्शन यानी सूचनाओं का कलेक्शन होता है। डेटा क्या होता है? डेटा इट इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ये तथ्य और सूचनाओं का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज। अब क्या पढ़ना है? हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं। डेटा के टाइप क्या होते हैं? दे आर टू टाइप ऑफ डेटा। फर्स्ट क्वालिटेटिव डेटा, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या होते हैं? इट टेल्स अबाउट क्वालिटी ऑफ डेटा। डेटा की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। एज एग्जाम्पल है गुड, बैड, एक्सीलेंट। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका एक्सीलेंट क्या है, इसके बारे में क्या करते हैं? बताते हैं। क्वालिटेटिव नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटी के बारे में बताता है। तो देन क्वालिटेटिव डेटा क्या करता है? या डेटा की क्वालिटी की बताता है कि इनका डेटा अच्छा है या बुरा है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डेटा। ये क्या करते हैं? टेल्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ डेटा। ये क्या करते हैं? क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं। एग्जाम्पल है ये मीटर में बताते, किलोमीटर में बताते हैं, या हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम क्या करते हैं? किलो में खरीदते हैं, केजी में खरीदते हैं, उससे क्या क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं। देन क्वांटिटेटिव क्या करते हैं? क्वांटिटी डेटा क्या करते हैं? मात्रा को बताता है। क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो क्वालिटी को बताता है। होप आपको डेटा समझ में आ गया होगा और डेटा टाइप इनके समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आप डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड इफिशियंसी। डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो भी इनके पास डेटा होते हैं वो इनके करते हैं एक अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं और इनको एक अच्छी जगह, एक इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पे इनको स्टोर करने होते हैं कंप्यूटर को, उस जगह पे सारे डेटा को स्टोर करके और इनको क्या है, जैसे चलाने होते हैं उनको ऑपरेट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में बता रही हूँ। सपोज आपके पास एक प्लॉट है तो आपको घर बनाने हैं, तो घर बनाने के लिए आप डिजाइन करोगे कमरे कहाँ पे रखने हैं, बाथरूम कहाँ पे बनाने हैं, बालकनी कहाँ पे बनाने हैं, कितने रूम बनाने हैं, कैसे कहाँ कहाँ चीज़ों को देने हैं। वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये चीज़ों को कहाँ कहाँ स्टोर करने हैं, ये सारे स्ट्रक्चर इनके पास होता है। डेटा का स्ट्रक्चर इनके पास होता है। ये सामान हमें इस रूम में रखना है, ये सामान हमें उस रूम में रखना है। तो क्या है, जैसे ही कंप्यूटर के पास डेटा होते हैं वो जहाँ जहाँ उनको रखने होते हैं एक अच्छे ढंग से उसको सजाकर अच्छे से रखते हैं। जैसे हम लोग घर में चीज़ों को सजाकर जहाँ जहाँ जिनका स्थान होना चाहिए वैसे रख देते हैं। किचन में जो सामान होना चाहिए हम लोग किचन में रखते हैं। हम लोग अलमीरा में जो सामान रखना है अलमीरा में सामान रखते हैं। वैसे ही सेम डेटा स्ट्रक्चर होता है, अपनी चीज़ों को जो होता है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। पहला है एरे। एरे क्या होता है? एरे को मैं अपनी बोलचाल भाषा में बता दूँ, एरे इज नथिंग बट कंटेनर। एरे क्या होता है? कंटेनर होता है। फर्स्ट में इसको पहले पढ़ ले रही हूँ। अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंडेक्स और की। एरे क्या होता है? कंटेनर होता है। सपोज आपके पास एक डब्बे हैं, अब आपको सामान कैसे रखने हैं? सामान उस डब्बे के अंदर रखोगे, फिर उस डब्बे के अंदर रखोगे, देन अगेन उस डब्बे के अंदर रखोगे। तो एरे क्या है? एक कंटेनर होता है जिसमें आप सामान को रखते जाते हो। एरे किस तरह दिखते हैं? मैं एरे आपको बता दे रही हूँ एरे कैसे दिखते हैं। ऐसे नहीं दिखते हैं, एरे ऐसे दिखते हैं। ये क्या है? एरे। क्या है? एरे। इसको बोलते हैं एरे। एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है। ये वन एरे हुआ, ये सेकेंड एरे हुआ, ये थर्ड एरे हुआ, तो फोर्थ एरे हुआ। इसमें हम सामान को रखते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? जीरो। अब हम लोग इंटीजर पे काम करते हैं। इंटीजर हुआ, इसमें स्ट्रिंग हुए, इसमें हम लोग ये सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं।
इसमें कितने एरे में कितने सामान हम लोग कितने एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं, इसमें टोटल एरे जी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने एरे में कितने यहाँ पे कंटेनर में रखे हुए हैं। अब हम अपनी बोलचाल भाषा में बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंटेनर है। एरे इज ए कंटेनर जिसमें हम सामान को रखते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 रखा है, 1 रखा है, 2 रखा है, 3। टोटल कितने हैं एलिमेंट्स, टोटल 4 एलिमेंट्स है। तो क्या है एरे, एरे इज ए नथिंग बट अ कंटेनर। अब चलते हैं लिंक्ड लिस्ट पढ़ने। लिंक्ड लिस्ट क्या होते हैं, a sequence of elements where each elements point to next one forming a chain like structure। linked list क्या होते हैं, एरे। एरे क्या है, एरे ये तो सारे स्ट्रक्चर जो है इनके सारे जितने भी एलिमेंट्स है पास पास में। लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स जो होते हैं वे काफी दूर दूर होते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर चेन की तरह वो बने होते हैं, अपने आप को नेक्स्ट पॉइंट से जोड़े हुए रहते हैं। ये एरे की तरह नहीं होते हैं। एरे तो केवल एक एरे का डायरेक्शन देखो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन लिंक्ड लिस्ट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन नहीं होगा। वो एक डायरेक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, इनका डायरेक्शन अलग अलग रहेगा। ये चेनिंग की तरह अपने आप को चेन के रूप में स्ट्रक्चर किए रहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट से क्या करेंगे, जोड़े रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट से क्या कर देंगे, ये जोड़े रहेंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट से जोड़े रहेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको इसे एक कंटेनर यहाँ बना दे रही हूँ, ठीक है, और दूसरा कंटेनर यहाँ बना दे रही हूँ। नेक्स्ट फिर तीसरा कंटेनर में इसको यहाँ बना दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसका कंटेनर में यहाँ पे बना दे रही हूँ। ये क्या किया है, ये दूर दूर है, दूर दूर तो है ही, साथ में ये ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे सपोज ये ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को चेनिंग कर लेगा, एक दूसरे से जोड़े रहेगा, एक दूसरे से जोड़े रहेगा। अभी बता रही हूँ आपको ये कैसे जोड़े रहेगा। इसको मैं हटा दे रही हूँ, इसको ये चेनिंग की तरह जोड़े रहेगा। मैं इसमें अभी वो पेंसिल का यूज नहीं कर रही हूँ। इसको यहाँ से लेकर इसको यहाँ से चेन करेगा, फिर यहाँ से उठा के यहाँ चेन करेगा, फिर यहाँ से लेकर इसको यहाँ चेन करेगा। तो लिंक्ड लिस्ट क्या करता है, एक चेन स्ट्रक्चर तैयार करता है। ये एरे की तरह नहीं होता है लिंक्ड लिस्ट, इसलिए इसको लिंक्ड लिस्ट का नाम दिया करें। यहाँ से क्या कह रहा है, वेयर ईच पॉइंट टू नेक्स्ट वन, एक पॉइंट फिर इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करेगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करेगा, चौथा पॉइंट इसका यहाँ पे कनेक्ट करेगा। तो क्या कर रहा है, एक लिस्ट बना रहा है 1 2 3 4। तो ये कैसे जुड़ा हुआ है, ये इसका जीरो, इसका जीरो यहाँ पर है, इसका 1, इसका 2 यहाँ पर है, इसका 3 यहाँ पर है, इसका 4 यहाँ पे, जहां पर भी रहेगा अपने आप को चेनिंग कर लेगा। तो आपको ऐसा अगर दिखता है तो ये क्या होते हैं, ये एरे होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो ये क्या होते हैं, लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। अब चलते हैं स्टैक की तरफ। स्टैक क्या होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, structure where elements are added and removed from the same end। ये कह रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। सपोज हमारे पास ढेर सारे सामान है, ओके, और हमको एक डब्बे में रखने हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट एक साथ हमें रखने हैं। मान लो सपोज हमारे पास 5 सामान है, ठीक है। अब उसको एक डब्बे में हम रख रहे हैं, एक डब्बे में रख रहे हैं, तो पहला वाला सामान पे रखे, दूसरा वाला उस सामान को रखे डब्बे में, तीसरा वाला भी उस डब्बे में रखे, चौथा वाला भी उस डब्बे में रखे, पांचवा वाला भी उस डब्बे में हमने रखा। जैसे ही पांचवा वाला हमने रखा, क्या कह रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और हमें एक सामान निकालना है, तो निकालेंगे तो पहले तो निकाल नहीं पाएंगे, निकालेंगे तो हम लास्ट वाला, पहला ही जो हमने लास्ट में जो डाला है वही तो निकालेंगे। तो वही चीज कह रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम लास्ट में तो उसको रखते हैं, लेकिन पहले उसको निकाल देते हैं। वो क्या है, लीफो। ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हमने 5 सामान को रखा, पहला पहले रखा, दूसरा बाद में रखा, तीसरा बाद में रखा, चौथा बाद में, पांचवा लास्ट में रखा। लास्ट में रखा हमने पांचवा, पांचवा को क्या करें, पांचवा लास्ट इन फर्स्ट आउट। हमने जैसे इसमें डाला, हमें जरूरत है तो हमने क्या किया, उसको निकाल लिया। तो कह रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट।
होप आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है क्यूजेस। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। First in, first out FIFO structures where elements are added at the one end, removed from the another end. क्यूज क्या होते हैं? सपोज हमें हमें रेल टिकट हुआ, हमें या तो हमें कोई भी टिकट बुक करने हैं, ठीक है, हम स्टेशन गए हैं और हम लाइन में लगे हुए हैं। ओके, हम लाइन में लगे हुए और हमें क्या करना है, टिकट अपने बुक कराने लेने हैं। तो हम पहले गए, जैसे ही पहले गए हमारा टिकट बुक हो गया, हम पहले वहां से आउट भी हो गए। तो ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आने वाले इसमें क्या सीक्वेंस, उसको पहला ही कहा जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या है, क्यूजेज इसको बोला जाता है। मैं आपको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बता रही हूँ। नेक्स्ट है ट्रीज। ये क्या है ट्रीज? हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद अ रूट नोड ब्रांचेस लीडिंग अ लीफ नोड्स। ट्रीज क्या होते हैं? आपने एचटीएमएल पढ़ा है या एचटीएमएल कभी कोडिंग किया है तो उसमें आपने देखा होगा बॉडी अलग होती है, फिर बॉडी के बाद एचटीएमएल है, फिर बॉडी है, बॉडी के बाद उसके चिल्ड्रन होते हैं। तो ये सारे सब क्या है, एचटीएमएल क्या है, एक नोड है। और पैरा क्या है, पी क्या है, एक नोड है। एच क्या है, एक नोड है। ये सारी चीजें क्या है, एक नोड है। तो ये अलग अलग अपना स्ट्रक्चर, जैसे पेड़ को आपने देखा होगा, पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं, उसमें सारी चीजें अलग अलग चीजें स्टोर होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग दिखते हैं। वैसे ही जब हम कोई भी प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं, तो जब हम उसको बनाते हैं तो उसके अलग अलग डायरेक्शंस दिए होते हैं, अलग अलग अपने नोट्स बने होते हैं। पहले पहले क्या, बॉडी हो जाएगी, फिर एचटीएमएल टैग, फिर बॉडी रहेगा, बॉडी के अंदर हेड रहेगा, देन ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो वो चीजें क्या है, ट्री की तरह हो जाएंगी। अभी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ ट्री कैसे रहते हैं। एक ये नोड हो गया, एक ये नोड हो गया, ये क्या है, एक नोड है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ। एक ये ट्री हो गया। मैं ट्री बना के आपको दिखा दे रही हूँ ट्री का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। ट्री का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, कि यहाँ पे ट्री हो गए, और एक यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर हो गए। फिर इनके भी ढेर सारे ट्री आ जाते हैं। इसके अंदर ये क्या होता है, ये मेन होते हैं, ये हेड होते हैं। उसके बाद ये इनकी अपर होते हैं, इनके अपर होते हैं। अब इनके भी अपर ढेर सारे रहते हैं। सपोज मान लो ये हमारा परिवार का मेन वो है, ये बर्मा खानदान है, ठीक है। उसकी क्या है, दादा दादी यहाँ पे आए, दादा दादी के बाद इनके बच्चा बच्चे आए, फिर इसके बाद इनके बच्चे आए, फिर इनके बच्चे आए, फिर इनके बच्चे आए। सेम वैसे ही हैरारिकल हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में बनी रहती है। यहाँ पे है सपोज हम लोग कुछ भी सीख रहे हैं, यहाँ पे बन गया बॉडी, बॉडी के बाद एचटीएमएल, एचटीएमएल हो गया। एचटीएमएल में ढेर सारे आते हैं। एचटीएमएल में पैराग्राफ रहेगा और काफ़ी चीज़ें रहेंगी, सीएसएस है, फिर जावास्क्रिप्ट है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक क्या है, सारी चीज़ें एक ट्रीज क्या होते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद अ रूट नोड एंड ब्रांच लीडिंग अ लीफ। यहाँ ये क्या होता है, पहला वाला जो होता है उसको रूट नोड बोला जाता है। ओके, अब ब्रांचेस लीडिंग अ लीफ मतलब ये इनके जो लिप्स निकले हुए हैं, इनके लिप्स निकले हुए हैं, इसके टू लिप्स हैं। ये क्या ब्रांचेस किए हैं, इसके और भी ब्रांचेस बन जाएंगे। अभी तो मैंने बस तीन ही ब्रांचेस, इसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस इसके बनते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रीज बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्राफ्स, कलेक्शन ऑफ नोड्स। क्या कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ नोड्स। ये क्या है, ये जो नोड्स होते हैं ना, ये जो नोड्स होते हैं, मैं इसमें रूट लिख दे रही हूँ। इट्स नॉट, इसमें रूट लिख दे रही हूँ, लिख क्यों नहीं रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, ग्राफ क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एड्स दैट कनेक्ट पेयर ऑफ नोड्स। ये क्या करते हैं, जो भी नोड्स के पेयर होते हैं उनको क्या करते हैं, कनेक्ट किए रहते हैं। अब मैं ग्राफ्स कैसे होते हैं उसको मैं बनाकर दिखा दे रही हूँ, ग्राफ्स कैसे होते हैं, इसका टॉप आपका क्लियर हो जाएगा ग्राफ्स कैसे होते हैं। ओके, सपोज ये है पहला नोड। ओके, ये पहला नोड हो गया। अब क्या हमें चाहिए,
दूसरा नोड चाहिए, मैं 4 नोड लूँगी यहाँ पर। ये हो गया दूसरा नोड। ओके, अब क्या करना है हमें, थर्ड नोड चाहिए। ओके, अब मैंने ले लिया ये, ग्राफ समझा रही हूँ ना, ये हो गया थर्ड नोड। अब क्या हमें चाहिए, एक और नोड चाहिए, 4 नोड लूँगी ताकि मैं उसको कनेक्ट करके बता पाऊँ कि ग्राफ होते क्या है, क्या करते हैं ये। ओके, ये हो गया क्या, कनेक्शन ऑफ नोड्स, इट्स कनेक्ट पेयर ऑफ नोड्स। अब इनका एड्स क्या है, एड्स वाले भी लेने पड़ेंगे मुझे आपको बताने के लिए। एड्स वाले एरो किधर है, ये ले लेती हूँ। ये इसका एड्स यहाँ बन रहा है, इसका कनेक्शन कहाँ जा रहा है, H1। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसमें लिख दे रही हूँ H1, टाइप ही नहीं हो रहा है। मान लो ये H1 है, राइट। ये क्या है, ये क्या है, H2 है, H2 है, राइट। ये क्या है, H3 है, ये है H4। तो कैसे कनेक्ट कह रहा है, कह रहा है कलेक्शन ऑफ नोड्स, ये नोड्स की कलेक्शन है, एंड इट्स कनेक्ट पेयर ऑफ नोड्स, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। H1 किसको कनेक्ट किया है, S2 को। अदेन अब इसको कनेक्ट करने जा रहा है, मुझे एरो लेने पड़ेंगे कुछ। अब कौन सा एरो लेने हैं हमें, ये वाले एरो लेने हैं। तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये S2 किसको कनेक्ट कर रहा है, S2 किसको कनेक्ट करेगा, H3 को करेगा, H3 को करेगा, ये H4 हो जाएगा। अब S3 किसको कनेक्ट करेगा, समझ में तो आ गया होगा आपको, S3 किसको कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये कनेक्ट करता है, तो किसको कनेक्ट करेगा, ये H4 को कनेक्ट करेगा। और H4 किसके पास जाएगा, H4 किसको कनेक्ट करेगा, इसको कनेक्ट कर लेगा H1 को। ये क्या कर रहे, चारों के चारों क्या करे, पेयर बना रही है, S2 का पेयर, ये इसका पेयर, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ग्राफ्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नोड्स। नोड क्या होता है, नोड इज नथिंग बट अ टैग। ओके, H1 टैग होते हैं, टैग होते हैं, बॉडी होती है, रूट होते हैं, ये सब सारे क्या होते हैं, ये सारे नोड्स होते हैं। होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।